क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं हूं तारिक महमूद, मैं हूं गुलजार मैं हुसैन। मोहम्मद याकूब। भाई ये वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो एक भाई मुस्लिम लड़का है, वो भाई बड़ा ऑफिसर बना है एक आम सी फैमिली से। वाह, तो क्या बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, इनका इंटरव्यू लिया जाएगा। देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। किसी ने क्या खूब कहा था, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हाय हाय, क्या बात से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। ये लाइन यूपी के सबल से पीसीएसजे में बाजी मारकर 135वीं पोजीशन पाने वाले 29 साल के कासिम पर एकदम फिट बैठ रही है। कासिम अब से कुछ साल पहले तक खुद ठेला लगाकर हलीम बनाने का काम करते थे। शुरुआती शिक्षा के दौरान उनका बचपन पिता के ठेले पर ही गंदी प्लेटें धोने में बीता, लेकिन कुछ सालों में ही वक्त ऐसा बदला कि तमाम संघर्षों से बचपन बीतने के साथ ही कासिम ने अपने परिवार और सबल का नाम रोशन कर दिखाया। ठेला लगाकर अपने परिवार के गुजर बसर में साथ निभाने वाले कासिम ने अपनी मां से मोटिवेशन लेकर हौसलों की उड़ान भरते हुए अब मंजिल पाली है। सबल के नखासा थाना इलाके के रुकनुद्दीन सराय के रहने वाले मोहम्मद कासिम ने यूपी लोक सेवा आयोग की जुडिशियल परीक्षा में घोषित नतीजों में अपना नाम देखकर बहुत खुश हैं। पीसीएसजे में चयन के बाद से ही परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। घर में कासिम के भाई बहन और रिश्तेदार मिठाइयां खिलाकर बधाई देने लगे हैं, तो इलाके के लोगों में भी कासिम के चयन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। ठेला लगाने से लेकर जज बनने तक के खुद के और परिवार के तमाम संघर्षों और मुसीबतों के उस पलों को याद करते हुए कासिम की आंखें नम हो रही हैं। कि मेरी स्कूल गांव के ही जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, मेरी वहां से स्कूलिंग शुरू हुई और वहां मैंने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 4 तक की पढ़ाई की और उसके बाद कक्षा 4 से और कक्षा 5 तक मतलब 6 तक मैंने वारसी जूनियर हाई स्कूल है जो यहाँ मतीन साहब हैं हमारे, वो चलाते हैं, मैंने वहाँ तक पढ़ाई की। 6ठी के बाद मैंने 7वीं क्लास में ज़ैडी इंटर कॉलेज जो सरायतरीन में है वहाँ एडमिशन लिया और 10वीं तक मैंने वहाँ पढ़ाई की, जिसमें मैं 10वीं एक बार फेल हो गया 2008 में, तो 2009 में फिर से पढ़ाई की और 2011 तक मैंने वहाँ इंटर तक, और उसके बाद 2012 में मैं अलीगढ़ चला गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे बीए में दाखिला वहाँ मिल गया। और बीए में दाखिला लेने के बाद मैं वहाँ जब गया तो मैंने सोचा कि मुझे लॉ करना है और लॉ करने के लिए वहाँ एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो बीए के ही दौरान मैं अपनी प्रिपरेशन करता रहा और बीए को कंटिन्यू रखते हुए 2014 में मैंने बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया और लॉ फैकल्टी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया। इस तरह 5 साल का बीएलएलबी ऑनर्स करने के बाद 2019 में मेरा ये एग्ज़ाम हो गया था और 2019 में इस फाइनल करने के बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला गया, जहाँ मैंने एलएलएम के लिए एडमिशन लिया और उसमें मुझे ऑल इंडिया 1 रैंक हासिल हुआ। एलएलएम 2021 में करने के बाद यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ और उसके बाद मैंने 2 जगह मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, 2 जगह, जैसे गीता यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसी दौरान ज्वाइनिंग के वक्त ही मेरा ये रिजल्ट आ गया उत्तर प्रदेश जुडिशरी का, जिसमें मुझे 135 रैंक हासिल की। मोहम्मद कासिम के पिता वली मोहम्मद अपने पुराने समय को याद कर कहते हैं कि कैसे कासिम ठेले पर हलीम बेचते हुए अपनी पढ़ाई करते थे और अपनी मेहनत से जज बन गए। बल्कि मोहम्मद का बस एक ही सपना है कि बेटा पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करे और देश का नाम रोशन करे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़े और क्या नाम है देश की सेवा करे। क्या होता था उस समय, जिस समय जो इनकी शिक्षा जो यहाँ की स्कूल में जो चल रही थी, तो किस तरह से आप जो मेहनत करते? कोई ठेला चलाते थे, हलीम चावल बेचते थे, ये पढ़ते थे, हम ठेला चला के इन्हें पढ़ाते थे। इन्हें पढ़ने का शौक़ था, हमें पढ़ाने का शौक़ था कि पढ़ के देश की सेवा करेंगे और ईमानदारी से इंसाफ करेंगे। क्या कहते थे आप जब भी आपके पास आते थे?
नहीं क्या काम थे? ये हमारे साथ जाते थे, हमारी मदद करते थे, मतलब ऐसे ही पलटे भी होते थे और क्या नाम है हमारी मदद करते थे। ये खुद बेचते भी थे और हम भी बेचते थे, ये भी बेचते थे, ये भी काम करके फीस भरते थे। न्याय की कुर्सी पे आप बैठे हैं, आपके बेटे जो है, तो क्या उम्मीद है आपको? कि ये इंसाफ करेंगे और देश की सेवा करेंगे। कासिम की मां अनीसा कहती हैं कि वो अपने बेटे कासिम से कहती थी कि काम कर या ना कर लेकिन पढ़ ले, क्योंकि पढ़कर कुछ बनेगा तो परिवार को भी कुछ मदद होगी। अब उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा पूरी ईमानदारी से काम करेगा और सबके साथ न्याय करेगा। जज बनना एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला ओहदा है। ये भैया काम कर या मत कर, पढ़ ले, पढ़ के कुछ बनेगा तो हमें कुछ मदद मिलेगी। क्या अब आपको उम्मीद है? अच्छी पढ़ाई के देखे अल्लाह ताला तुझे जज बना दे तो हमारा कुछ बदल जाए। अभी क्या उम्मीद है लोगों के लिए? आप जज बनाए बेटा, सबको अल्लाह ताला सबको करेगा, काम करेगा सबको ईमानदारी से। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक। वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद इसके घर वालों को और इस भाई को भी, पूरी फैमिली को भी, क्योंकि इनके बच्चे ने वो कामकाज दिखाया जो उनके माँ बाप के दिल में ख्वाहिश थी। आज पता उसके वालिदैन के चेहरा देखो कितना इतना बड़ा खुश लग रहा है। जफियां बार बार डाल रहा था उसकी तो वो ना ये खुशी बताने से भी नहीं कम हो सकती। मेहनत भाई साहब रंग लाई। किस तरह वो बाप की तारक सिर्फ मेहनत नहीं, माँ बाप की दुआएं भी साथ, दुआएं भी हैं और मेहनत भी है। भाई मौके भी देखो, इंसाफ करप्शन नहीं हुई। नहीं तो जिस तरह ये गरीब खानदान का लड़का था, हो सकता है पीछे धकेल देते। बिल्कुल हमारे यहाँ होता है मेरिट क्यों, मेरिट उसकी मेहनत का सिला उसे मिल गया है। जी हमारे यहाँ होता तो ये इस तरह कभी भी मौका नहीं इस बेचारे को मिलता। हमारे यहाँ ऐसे निजाम ही नहीं होता, निजाम ही नहीं भाई, पहले ही लग जाते हैं। वो ही ना कार्रवाई पूरी करते हैं, कार्रवाई होती है, जमा हो जाती है। यूसुफ ने दिए थे, एयरपोर्ट पे फ्लाई किया था, पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला कि वो हुआ क्या है, बस गायब ही हो जाता। अप्लाई भी करें तो पैसे इतने मांग लेते हैं कि कुछ होता ही नहीं है। बहरहाल भाई बड़ी खुशी की बात है इस भाई के लिए और हमारी तो दुआ है कि इंसाफ को जो है ना इसको अब कायम बताओ, रखेंगे। इससे भाई मुआशरे मेरा तरक्की करता सवाल है। तुमसे पता ही ये बनता है, अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है। माना कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ी सी नाकस है, हमारी एजुकेशन थोड़ी सी नाकस जरूर है, लेकिन सरकारी स्कूल बना हुआ है। हमारे जो सरकारी स्कूल में फीस नहीं है, पता है? नहीं, हाँ बिल्कुल 10वीं तक बिल्कुल फीस माफ फ्री है। आगे कॉलेज में भी इतनी ज्यादा फीस किताबें वगैरह भी देते हैं। 10वीं तक किताबें फ्री हैं भाई। अब कॉलेज में भी इतनी फीस नहीं, जो सरकारी कॉलेज होते हैं ना उनमें फीस बिल्कुल ज्यादा मामूली। नहीं, प्राइवेट जो होते हैं ना यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में बहुत ज्यादा लाखों में होती है भाई, बहुत महंगे होते तो हैं। अब मुद्दा यहाँ पर ये भाई साहब कि भाई अगर बच्चा कोई पढ़ता है तो उसके पीछे क्या होता है, उनके माँ बाप का शौक भी होता है और बच्चे की मेहनत भी वो उसकी वादा नहीं कह रही थी, इसको हमारे- पढ़ने का शौक था, हमें पढ़ाने का शौक था। हमारे गांव से, हमारे सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का वो किस कंट्री में पढ़ा रहा है, प्रोफेसर है, ये आयरलैंड से, न्यूजीलैंड में वो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। बताएं, अब वो इसी गांव से पढ़ के गया है, इसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े गवर्नमेंट 8 स्कूल टिकट उसने में अपने स्कूल में पढ़ा है। पढ़ा है 8वीं क्लास तक। और एक डॉक्टर लगा था जो मतलब 19 ग्रेड का था, एमएस है, एमएस बना वो भी इसी स्कूल से। स्टेट लेवल पर ज़राअत महकमा में डायरेक्टर लगे हैं, वो भी इसी स्कूल से। उनकी जो बेसिक तालीम थी 8वीं क्लास तक वो इधर से हुई। वो जो चार्टर काउंटर लड़का बना हुआ है वो भी इधर से। वो भी इधर से 8 पढ़ के गया हाँ। गवर्नमेंट के स्कूल से। तो भाई काफी लड़के कहने का आप मतलब ये बताने है- को काफी है, लेकिन बड़े बड़े अफसर भी बने पड़े हैं। स्कूल वही, टीचर वही, अब उसी से भाई साहब लड़के जो है वो फेल होके निकल जाते हैं, उसी से वो टॉपर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसी स्कूल में पढ़े हुए डीएसपी भी हैं, डीएसपी भी हैं, ये चीज जो टीचर भी हैं। लेकिन बचपन में ना माँ बाप की जो तवज्जो है, तवज्जो बहुत तवज्जो जरूरी है। जरूरी है भाई साहब। और ऐसा बच्चे नहीं का कि शौक भेज दिया, होता है। पूछे ही नहीं बेटा क्या करके आ गया, और भाई स्कूल गया भी है कि नहीं गया। मल्टी टैलेंटेड था लड़का। एक तो माँ बाप की जब दुआएं होती ना साथ में, बंदा खुद ब खुद वो तरक्की करता है, बिल्कुल। क्योंकि वो लड़का अच्छा था भाई,
उन्होंने माँ बाप के साथ में काम किया, हेल्प अपने की। अपने हालात को भी मद्देनजर मद्देनजर रखते हुए रखते- हाँ। मेहनत को ज्यादा तरजीह दी कि भाई। और एक और भी बात मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर कोई गरीब का बच्चा है ना, या तो फिर वो 2 नंबर काम करे, फिर वो पैसा कमा सकता है, तरक्की कर सकता है, या अच्छी मेहनत की या फिर एजुकेशन इतनी हाई क्लास की। हासिल कर ले कि वो लोग मजबूर हो जाए कि इसको काम पे रखना है, ऐसे इसके बगैर गुजारा नहीं, क्योंकि इससे बेहतर और नहीं मिल सकता। सही बात है। तो 2 ही चीजें हैं भाई साहब, या तो गुंडे बन जाओ या फिर इतना एजुकेशन बन जाओ। एजुकेशन गुंडे बनने से जिंदगी बर्बाद पे घर वालों की भी अपनी मौत को अगर पढ़ के नौकरी लग जाओगे, कोई इज्जत होगी तो सारी जिंदगी मुकाम भाई रहेगा। साहब भाई जज लगे हैं दोनों रास्ता दिखाया है ना भाई, कि भाई या तो भाई बदनाम हो जाओ या फिर अच्छे बन जाओ। अगर हालात ठीक हो तो कंट्री के हालात ठीक हो तो फिर कोई भी गुंडा नहीं बनना चाहेगा। जिस तरह हमारे मुल्क में हालात मौके हैं। दिए जाएंगे भाई तो फिर हाँ, जिस तरह हमारे मुल्क में छोड़ के हमारे गांव में इतने पढ़े लिखे लोग हैं, यकीन माने भी वो बेचारे नौकरी भी नहीं लग सकते क्योंकि पैसे बहुत मांग लेते और हैं। गुंडे- भारत में काम ही नहीं मिलता। गुंडे बदमाशों की कोई इज्जत नहीं होती माशरे में। लेकिन जो एक पढ़ा लिखा बंदा हो, जो माशरे में इंसाफ जो वो पैदा करे, इंसाफ करे, ऐसे लोगों की इज्जत होती है हर जगह पे। और जो माँ बाप का सपना है कि भाई हमारा बच्चा जो है वो इंसाफ करे और कंट्री का नाम रोशन करे। माँ बाप का ऑलरेडी नाम रोशन हो चुका है। एक ठेले वाले के बेटे भाई साहब आज जज बन गया है। आज वो जो गाहक होते थे या आस पास के पड़ोसी थे या बिरादरी के, सभी मुबारक देने आए हैं। भाई एजुकेशन है भाई, एजुकेशन के हाँ, इनके वालिदैन का सारी तरफ फोकस तो बुलंद हो गया भाई। गरीब का बच्चा एजुकेशन के अलावा तरक्की नहीं कर सकता। इससे ये भी साबित हुआ, इस बात से ये भी साबित हुआ कि कितना लेवल है तालीम का इंडिया में। बिल्कुल तलीम और भाई साहब मेरिट। हाँ, मेरिट बहुत ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भी कुछ ऐसी मिसालें हो तो जरूर शेयर कीजिएगा भाई। अच्छा लगता है देख के जब ऐसी चीजें देखने को दिल से खुशी होती है भाई। जहाँ पर इंसाफ होता है भाई साहब वहाँ पर तरक्की भी होती है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।